गैस अटैक के नीचे से बिल्कुल उस डायरेक्शन में भागना है, जितना भी ताकत है वो लगा करके हवा के आगे आगे। बोलो, समझ गए? इसे नीचे रख दो। हे, मरने का नाटक करो। आखिरी बार तुमने मुझसे वो स्कूल के आउट हाउस की कहानी के बारे में कहा था। तुम यहाँ ये जानने के लिए आए हो? क्या हुआ? ढलान से फिसलते वक्त मुझे चोट लग गई। वहाँ कोई पत्थर पड़ा था। आपकी नर्स कहाँ है? लाओ, मैं लगा देता हूँ। मैं खुद कर लूंगी। अरे शर्माओ मत, तुम बस एक बच्ची हो। आओ बैठ जाओ यहाँ पर। आओ, इसको मुझे दो। अपनी शर्ट ऊपर करो और अब तुम उस बारे में सोचो जो मैं तुमसे पूछ रहा था। वो जो आउट हाउस में वो खूनी रात में आता है, उसके बारे में। वो कहानी तुम्हें शुरू में किसने सुनाई होगी? मुझे कैसे पता होगा? ये ऐसे है जैसे तुम पूछ रहे हो कि संता बंदा को जोक किसने बनाया। तुम आउट हाउस जाकर खुद क्यों नहीं देख लेते? तुम्हें क्या लगता है मेरे पास उतना टाइम है कि मैं वहां जाऊं? अपने अंदर के विजेता को पहचाने, अपने अंदर के हुनर को पहचाने। बैटमास्टर कैसीनो और स्पोर्ट्स बुक है। बैटमास्टर कैसीनो और स्पोर्ट्स बुक है ऑनलाइन 24 घंटे व 7 दिन। अनगिनत कैसीनो गेम्स, शानदार स्पोर्ट्स बुक, जीत के लिए अनगिनत अवसर, रियल कैश। अभी साइन अप करें और अपनी पहली जमा राशि पर 100% या अधिकतम 20,000 रुपए तक प्राप्त करें। हाँ, फिर भी हाँ, बच्चों ने कुछ भी कहा और तुम आउट हाउस में ताकझा करने पहुंच गए। हाँ, तुम्हारे पास इतना फालतू टाइम है? मुझे मैं हार्ट यहाँ अटैक आ जाता। पर जांच पड़ताल कर रहा था। क्या? क्या जांच करना ऐसा गंदा काम है? आ, क्या इसीलिए उन्होंने वो अफवाह बनाई है? मैंने खुद उसे 1-2 बार देखा है। वही औरत। कौन सी औरत? एक रोती हुई औरत। कब की बात है? मैं भी उस वक्त आउट हाउस में ही थी जब मैंने एक औरत के रोने की आवाज़ सुनी। जब मैं बाहर आई तो वहाँ पहाड़ पर एक औरत काम कर रही थी जो रोई जा रही थी। एक औरत रो रही थी? हाँ, वो उस पहाड़ पर रोई जा रही थी। ये सब बहुत अजीब लग रहा था। हेलो, जरा सुनिए। क्या तुम ही यहाँ पर रहती हो? तुम कौन हो? हाँ, मुझे पूछना था। मैंने सुना है कि तुम... अरे रुकिए, अरे डरिए मत, मैं कुछ नहीं करूँगा। ये देखो, मैं पुलिस वाला हूँ। सच में? वो तुम यहाँ नहीं रुक सकते। मैं पूछना चाहता हूँ कि कोई देख लेगा। यहाँ पर और कोई नहीं रहता? चले जाओ प्लीज, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। मुझ पर भरोसा करो, ये हमारे बीच ही रहेगा क्योंकि हम दोनों ही औरत हैं। तुम मुझे बिना परेशानी के सब कुछ बता सकती हो।
उस रात हल्की हल्की बारिश हो रही थी। ये कब की बात है? ये बात सितंबर महीने की है। मैंने सारे आर्टिकल्स पढ़े थे उस औरत के खून के बारे में। उसने जो तरीके अपनाए वो भी बिल्कुल वैसे ही थे। उसने बिल्कुल मेरे साथ भी वैसा ही किया। तुमने उसका चेहरा देखा था? मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, अपना चेहरा नीचे ही रखा। मेरे पैंटी से मेरा चेहरा ढका हुआ था, लेकिन मैंने अपनी आंखें कस के बंद की हुई थी। अगर मैं उसे देख लेती तो वो मुझे मार डालता। मुझे बाकी चीज़ों का नहीं पता, लेकिन मुझे एक बात याद है, उसके हाथ बहुत नरम थे। मेरे मुंह पर उसका जो हाथ था वो नरम था, जैसे किसी औरत का होता है। अब हमारा काम खत्म हुआ। बस ये सील लग जाए और फिर हमारा काम खत्म हो गया, समझो। सब वैसा ही है जैसा तुमने कहा, ठीक है ना? अरे रब्बा मैंने वो चाला। हाँ बिल्कुल ठीक है। और चलो ये खत्म तो हुआ, हो गया ना? ओ प्लीज यार चलो मुझे नीचे उतार दो। इसको जाने दो, ये खूनी नहीं है। हाँ? बियोंग सुन, क्या तुम खूनी हो? हाँ जी पाजी बिल्कुल बिल्कुल। अबे चूतिया किसी और को बनाना समझा? मैनू लगता है कि मैं हूँ। छोड़ो इसे अभी क्या अभी। ठीक है पाजी, नहीं बोल रहा। उसने जो भी बयान दिया वो सब लिख लो। ये सब मजाक चल रहा है क्या? देखो मैं जो भी कर रहा हूँ ये मैं गलत नहीं कर रहा हूँ। देखो मुझे छोड़ो, मैं जो भी कर रहा हूँ सब अच्छे के लिए कर रहा हूँ, समझे? तुम डिपार्टमेंट के हो, कैसे चूतियों जैसी हरकत करोगे तो मैं क्या करूंगा? अबे देखो ये चूतिया बंद करो और खूनी को पकड़ो, समझे? एक मिनट, ये चूतिया बंद करो, मैं सब देख कर आया हूँ। ये सुनो, क्या है ये? क्या ये लाइव चल रहा है? अभी ब्रॉडकास्ट हो रहा है। हाँ ये लाइव है। हाँ हेलो, जरा आपातकालीन घोषित कर दो और मेरे पास कुछ आदमी भेज दो, क्योंकि हमारी इंटेलिजेंस ऐसा कहती है आज रात फिर एक खून होगा। हेलो, मुझे प्रोड्यूसर से अभी बात करनी है। क्या उन्होंने काम छोड़ दिया है? मुझे अभी वो एड्रेस दो। वो जो भी सैड लेटर भेजेगा वो गाने को बजाने के लिए, वो लेटर मेरे को चाहिए अभी के अभी, और उसका एड्रेस भी जल्दी करो। क्या प्रैंक कॉल? अबे चूतिए, पुलिस वाला बोल रहा हूँ, उधर घुस के तेरे गार्ड में गोली मारूंगा। मैं खुद जाकर देखती हूँ। हे चीफ, क्या वो लोग भेज रहे हैं या उनके नहीं? पास एक भी आदमी खाली नहीं है, वो सॉन्ग सिटी के प्रदर्शन को रोकने में लगी है।
नाम अहनमी सियोन, उम्र 28 साल। मौत का समय कल रात 7:30 से 8 के बीच में। जब तुम दोनों गधों की तरह लड़ रहे थे, क्यों है ना? क्यों? एक मिनट रुको, इसकी वजाइना में कुछ है। आड़ू के बीज जैसा लगता है। नौ टुकड़े निकले। क्या तुम्हें सियोल में अक्सर इस तरह के मामले दिखते थे रोज? कभी नहीं। तुम बिल्कुल सही थे। किस बारे में? शुरुआत से ये आदमी हमारे किसी काम के थे ही नहीं। हम इतने बेवकूफ कैसे थे? रेडियो स्टेशन से कॉल आई है, शायद उन्हें पोस्ट कार्ड मिल गया है। मुझे पोस्ट कार्ड मिल गया है, यहाँ एक एड्रेस भी लिखा हुआ है। मैं बोल रही हूँ, तुम लिखो। थेरुंग डिस्ट्रिक्ट 32, जिनान 1 क्री पार्क ह्यूंग्यू। कौन हो तुम? हम पुलिस वाले हैं। पार्क यूंगुंग कहाँ पर है? इस टाइम वो फैक्ट्री में काम करता है। हे ह्यून, काफी नर्म हाथ है तुम्हारे। इस फैक्ट्री के ऑफिस में तुम कब से काम कर रहे हो? पिछले साल सितंबर से। मतलब आखिरी खून से कुछ वक्त पहले ही। तो अपनी मिलिट्री सर्विस खत्म करने के बाद तुम इस टाउन में आ गए, क्यों? और तब से ही यहां पर ये सारे खून हो रहे हैं, है ना? पार्क ह्यूंग्यू, रेडियो स्टेशन को ये पोस्ट कार्ड तुमने भेजा था ना? हाँ। तुमने और भी कई सारे भेजे थे? हाँ। तुमने इस गाने को बारिश के टाइम पे बजाने को कहा? हाँ। सैड लेटर। पता, जब जब ये गाना बजा हर बार एक औरत की मौत हुई। नहीं। ये ब्रॉडकास्टिंग रिकॉर्ड्स को देखो तो जरा।
ठीक है, ये गाना कल बजा था, सैड लेटर। हाँ। क्या तुमने इस प्रोग्राम को सुना था? हाँ। तुम्हारा गाना 7:08 पर बजा था और प्रोग्राम 8 बजे खत्म हुआ था। तुमने पूरा प्रोग्राम सुना? शुरू से एंड तक सुना था? हाँ। चलो अब बताओ कि आखिरी गाना कौन सा था? मुझे नहीं पता। पर ये बात तो कल की ही है। मुझे याद नहीं है। क्योंकि तुम कहीं बाहर गए थे। मैं घर पे था। उस रात उस औरत का खून 7:30 से 8 बजे के बीच में हुआ था, समझे? तुम कुछ सुन नहीं रहे थे, मतलब तुमने ही खून किया है। मुझे हंसी नहीं आई। अबे सच बोल, तेरी माँ का। मादर चौथ, मैं तेरी हंसी निकालता हूँ भोसड़ी के। छोड़ दो उसको। यहाँ के बच्चों को भी पता है तुम्हें बेकसूर लोगों पर अपना दम आजमाने की आदत है। साले तू बोलता है कि मैं शिकार नहीं बनूंगा कभी।